पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान उनको जीरो था, बिल्कुल नहीं था। वो पूर्ण रूप से अज्ञानी थे। अभी आपके समक्ष रखता हूं, दास ने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके सामने ये दर्पण की तरह दिखा दिया। दोनों की तुलना कर रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद जी का लेख है, ये देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये देखिए यहां पर सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये कहाँ से छपी है? ये दयानंद मठ रोहतक से छपी है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहाँ से छपा है। और इसके 7वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया है। अब देखना इस महर्षि दयानंद की कितना अज्ञानी था ये। इसको किसी प्रकार का कैखे का भी पता नहीं था वेदों के बारे में। इसमें क्या पूछा किसी ने कि वेदों में अनेक भगवान लिखे हैं, क्या आप मानते हो? महर्षि दयानंद जी कहते नहीं, वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं है जो एक से अधिक भगवान लिखे हों। देखिएगा, ये है 7वां समोल्लास प्रारंभ है। ये पृष्ठ है 151, ये यहाँ पर 150 है, ये 151। नीचे देखिएगा, प्रारंभ में ही 7वें समोल्लास के प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखियो, अब 154 पृष्ठ पे वही 7वां समोल्लास है, यहां देखिएगा। किसी ने पूछा कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। ये 154 पृष्ठ पे। और 155 पृष्ठ पे अपनी ही थ्योरी को, अपने सिद्धांत को स्वयं ही गलत करे। इसमें लिखा है कि परमात्मा, किसी ने प्रश्न किया है क्या क्या भगवान साधना उपासना स्तुति करने वाले के पाप अक्षमा कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो उसके करने का क्या लाभ? प्रश्नकर्ता कहता है। स्वामी जी उत्तर देते हैं उससे करने के और ही लाभ हैं कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे निराकार का साक्षात्कार क्या होगा? और परब्रह्म से मेल, दो भगवान हो गए, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म।
दो भगवान अपनी थ्योरी अपने कलम से लिख रहे हैं। परब्रह्म यानी परब्रह्म से मेल, दो दूसरे भगवान, एक भगवान से दूसरे भगवान से मेल हो जाए तो तीनों सिद्धांत फेल हो जाएंगे इनके। अभी दिखाता हूं। दो सिद्धांत तो इन्होंने खुद फेल कर दिए कि परमात्मा एक है अनेक नहीं। अपनी कलम से लिख रहे हैं कि परब्रह्म से मेल और साक्षात्कार होना और मिलन होना तो साकार से होता, निराकार से नहीं हो सकता। एक तो निराकार वाली सिद्धांत व थ्योरी फेल कर दी कि उसका साक्षात्कार होता है, उससे मिलन होता है। और दूसरा एक से अनेक भगवान नहीं है, खुद कहता है कि उस परब्रह्म से मेल हो जाता है। ये देखिएगा, अभी आपने 154 पृष्ठ पे देखा था कि परमात्मा साकार नहीं है, निराकार है। ये 154 पृष्ठ पे आपने देखा। प्रश्न किया किसी ने कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी कहते हैं निराकार है। यहाँ 154 पर अगले ही पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं? प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? किसी ने प्रश्न किया, उत्तर स्वामी जी ने दिया करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न कर्ता कहता है क्या फल है, क्या है? उत्तर स्वामी जी देते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अब ये दो सिद्धांत तो इसने खुद ही खत्म कर दिया अपने एक से अनेक भगवान वाले, और दूसरा निराकार वाला कि उसका साक्षात्कार हो जाना। निराकार से कोई साक्षात्कार नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद में दिखाते हैं। अब तीसरा जो सिद्धांत है ये वेद फेल करेंगे इनका कि भगवान की उपासना से पाप नहीं कटते, पाप नष्ट नहीं होते। वेद कहते हैं, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा, 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के, चाहे खुद करो, चाहे पिता करो, चाहे पुत्र करो, कोई भी करो, उसके पाप का नाश कर देता है। ये देखिए यजुर्वेद, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती। ये कहाँ से छपा है ये भी देखिए। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये कहाँ से छपा है? मुद्रक हैं प्रिंटिंग प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज। इसमें देखिएगा 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये है 8वां अध्याय, ये प्रश्न नंबर 241। ये नीचे इसकी संस्कृत है, यहाँ केवल संस्कृत लिखी है। ये संस्कृत लिखी है, और ये 8वें अध्याय का 13वां मंत्र है। इसका 242 पृष्ठ के ऊपर स्वामी दानंद जी ने स्वयं ही अनुवाद किया है। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे उन्होंने अनुवाद किया है कि पदार्थ, हे सबके उपकार करने वाले मित्र। मित्र का अर्थ परमात्मा है। स्वामी दानंद जी स्वयं सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में कह रहे हैं कि जहां पर भी मित्र शब्द लिखा हो, मित्र का अर्थ
वास्तव में परमात्मा ही जानना चाहिए, क्योंकि अन्य मित्र कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा सच्चा मित्र होता है। इसलिए जहां मित्र शब्द लिखा हो, ये देखिएगा, ये प्रथम समोल्लास, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। इसके प्रथम समोल्लास में और प्रश्न नंबर 18 पे, यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 18 पे, यहां ये नीचे है, मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों से प्रसिद्ध व्यवहार देखने उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं। ये क्या कहते हैं, मित्र से कोई सखा आदि को ही हम मित्र माने, इसका अर्थ यही करें, तो स्वामी जी कहते नहीं, यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है तो है, वह अन्य का शत्रु है। वास्तव में यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र है, न किसी का शत्रु है, न किसी से उदासीन है, उससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही ग्रहण यहाँ होता है। मित्र का अर्थ, मित्र जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ ये हमने जो पहले लेख लिखे थे अखबारों में, समाचार पत्रों में, तो इन जो आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं, आचार्य लोग थे, इनके पास जवाब तो था ही नहीं। ये फेल हो गए, तभी तो ये झगड़े पर उतर आए, इनकी पोल खुल गई। ये किसी विद्वान थे, क्या इस सत्यार्थ प्रकाश में भर रखा था गंद, इन्होंने आज तक समाज को नहीं बताया। हमने ये लेख लिखे थे कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वामी जी ने खुद ही अनुवाद किया है, और यजुर्वेद तो कह रहे हैं परमात्मा पाप काट देता, स्वामी जी कह उसके विपरीत थ्योरी दे रहे हैं। इससे स्वामी जी को ज्ञान नहीं है वेदों का। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, और तो कुछ पाया को न, कहने लगे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वामी जी ने तो केवल लिखा मित्र शब्द लिखा है, भगवान थोड़ा लिखा है। कहने का भाव ये कि उन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, दुनिया को गुमराह करने का, सच्चाई से दूर रखने का। इसलिए इस दास ने ये सब प्रमाण साथ देकर के समाज तक ये ज्ञान पहुंचाना है, ताकि ये पुण्यात्मा परमात्मा के निकट आकर के बुराइयों से दूर हो सके और ये समाज सुधर सके और बुराइयों छूट सके। जो आग लग रही है आज समाज में, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है, ना भाई दिखता, ना माता पिता दिखाई देते, ना कोई रिश्तेदारी रही, ये फिर पुनः स्थापित करनी है। ये होंगी, नहीं तो कुछ ही दिनों में मानव समाज का विनाश हो जाएगा, अगर ये स्पीड चलती रही तो। इसको दोबारा सेट करने के लिए इस दास ने ये बीड़ा उठवाया है, परमात्मा ने दया की है, और ये अब नहीं रुकेगा किसी का रोका, चाहे कितना सिर पटक लियो, क्योंकि अब समाज शिक्षित है, सच्चाई हमारे पास है, और वो प्रमाण है जिनसे भगवान सुख दे रहा है, ये आज पुण्यात्माओं के पास विद्यमान है। अब देखिएगा, अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे स्वामी दयानंद जी अपने कर कमलों से लिख रहा अनुवाद करते समय यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। आगे देखिए, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए विरोध, ये एन से इन्होंने घुमाने की चेष्टा बहुत की है। एन से माने अपराध लिखा अपने कर कमल से, यहाँ भी एन से माने अपराध लिखा, ये भी एन से माने अपराध के, पिता के किए हुए, यहाँ अपराध ही बोले हम, इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, अपराध के विनाश। देखो ये एवजनम माने विनाश, एवजनम माने विनाश, यहाँ भी एवजनम माने विनाश,
करने हारे हो, ये हमने मानना चाहिए। इनका 6 प्रकार हरने वाले हो, बात एक ही है। फिर है अपने किए हुए एन से माने पाप, अपराध कहो चाहे पाप को, क्योंकि एन से शब्द वही है संस्कृत में, जिसका स्वामी जी ने एन से माने अपराध, एन से माने अपराध, और यहाँ एन से माने पाप। पाप कहो, अपराध कहो, विरोध आचरण कहो। पाप के, अपने किए हुए पाप के, ये अवजनम माने नाश करने वाले हो, नाश, अवजनम विनाश, अवजनम विनाश, यहाँ भी अवजनम विनाश, यहाँ भी हमने ये यहाँ लिखा है अवजनम माने विनाश, यहाँ दूर करने वाले स्थान पर एक ही बात है, विनाश करने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी, अधर्म के अधर्म माने घोर पाप के भी नाश करने हारे हो, नाश करने हारे हो। मैं जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण करूं, किया करता हूं वह करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब के एन से माने पाप के, ये पाप लिखना चाहिए था, दुष्ट आचरण लिख दिया, घुमाने की चेष्टा बहुत की है। पाप के अवजनम माने विनाश, इन्होंने दूर करने वाला लिखा है, हम यहाँ इन्हीं के कर कमलों से लिखा है विनाश, अवजनम माने विनाश, नाश, अवजनम माने नाश करने वालों। यहाँ लिखा है कि सब के सब पाप के नाश करने वाले हो, घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि वेद एक सत्य वस्तु है। इन्होंने हर जगह लिखा है कि वेद में जो लिखा है, ये देखिएगा इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ कि वेद, इसी यजुर्वेद के बैक साइड में इसमें लिखा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दयानंद। बिल्कुल सही है, वेद में जो लिखा है वो सत्य है, और सत्यार्थ प्रकाश में वेद में लिखा है वो भगवान का विधान है, उन्हीं का तो भगवान के द्वारा बोला हुआ है। और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद का अपनी सोच है, अपना ज्ञान है, जितना उनको पता था, जितनी उनकी उपलब्धि थी, वो वेद के विरुद्ध है। इससे सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी वेद का ज्ञान नहीं था, उनको कति निल थे, और इसी कारण से उन्होंने एक बहुत बड़े समाज को भ्रमित कर दिया, और उन्होंने उसको एक विद्वान मान करके, संस्कृत का ज्ञाता मान करके उसकी हर थ्योरी को अपना लिया, और जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि हम भगवान से कोसों दूर हो गए। और वैसे तो सत्यार्थ प्रकाश में इतना गंध भरा है, बार बार दिखाने में मुझे शर्म आती है कि यहाँ बहन बेटियां भी बैठी होती हैं, इसके अंदर ऐसा गंध लिख रखा है कि समाज इसको पढ़ भी नहीं सकता, स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। अब ये दास आपको क्या बताना चाहता है कि हम परमात्मा से दूर हो गए। इन निराधार व्याख्याओं को पढ़कर कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, क्योंकि इन संतों ऋषियों के पास वो विधि नहीं थी जिससे ये ठोक कर कह सकते कि वे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, ये साधना करो। इनको पता ही नहीं था। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया, और कांटा लगने से उसको बहुत पीड़ा हो रही है, और वो किसी के पास जाता है, वो पूछता है कि मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, वो देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से आपको पीड़ा हो रही है। उसका समाधान वो कहता है कि कांटा नहीं निकलेगा, कांटा तो तेरे पैर में लगा ही रहेगा, और जूते पहन लीजिए, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। पुण्यात्माओं, क्या कांटा लगे पैर में जूता पहना जा सकता है? कभी नहीं। वो तो कांटा निकला
और फिर वो जूता पहने इस डर से कहीं फिर पहले की तरह नंगे पैरों चलने से फिर कांटा ना लग जाए। जैसे जो व्यक्ति परमात्मा की ओट, परमात्मा के नाम रूपी शरण रूपी जूता नहीं पहन रखा, उसको दुखों के कांटे लग गए और वो जाता है कहीं समाधान कराने के लिए कि मुझे ये दुख किस कारण से है। कोई वो उसको बता भी देता है कि तुझे कांटे लगे हैं और ये इसलिए तुझे दुख है, और फिर वो कहता है कि कांटे तो तुझे लगे ही रहेंगे, ये तो नहीं निकल सकते, क्योंकि उसके पास कांटे निकालने के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको पता ही नहीं है। या वो शराब पी रखी है, कोई भांग पी रखा होगा। तो और वो कहता जूते पहन ले भाई, आगे का जीवन तेरा सुधर जाएगा। जैसे राम नाम के ये ठेकेदार संत ऋषि मैं ऋषि दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं भाई, ये पहले तो साधना भी बताते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता, फिर कहते हैं ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा भाई, तेरे कर्म में लिखा है, भाग्य में लिखा है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन भगवान का नाम तो लेते ही रहना, आगे से तुझे कोई और कष्ट नहीं होगा। जिसका पहला कष्ट निवारण होया नहीं तो आगे राम नाम वो कैसे ले सकता है, सपने में भी नहीं ले सकता। उसका तो वो दुख जो उसको टेंशन बनाए हुए है, जिसके कारण वो बेहाल है, उसकी सुई वहीं टिकी हुई है, वो कांटा निकले, वो दुख दूर हो, फिर वो भगवान पर विश्वास दृढ़ होगा और फिर राम नाम ने कति नहीं छोड़ा। वो परमात्मा से दूर नहीं हो सकता, उस राम नाम के जूते ने पहने रहेगा इस डर से कहीं फिर वह बीमारी, फिर वो दुख तेरे ऊपर बोहर ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, यहां ना जाने बिना गिनती के इतने दुख दूर हुए हैं, कैंसर तक और ब्रेन ट्यूमर तक, जिनके ऑपरेशन निर्धारित कर दिए गए थे और कोई गारंटी नहीं, डॉक्टर बताते थे कि इस ऑपरेशन का कोई सफलता का कोई गारंटी नहीं है और ये पीड़ा कुछ समय के लिए बंद हो सकती है। ऐसे यहाँ बगैर किसी ऑपरेशन के परमात्मा की कृपा से, भगवान की रजा से, उस प्रभु की शक्ति से दूर हो गए, वो ठीक हो गए, वो रोग नष्ट होगा। इसी का प्रमाण आपको ऋग्वेद दे रहा है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले की भगवान उसकी मृत्यु भी आ गई हो, उसके सांस भी शेष ना रह रहे और वो मर भी गया हो, उसको भी जीवित कर सकता है। ये देखिएगा ऋग्वेद ये देखिए नीचे, महर्षि दानंद सरस्वती भाष्यकार, महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1 से 6, और दूसरा जो भाष्यकार है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल 7 से 10। आपको 10 मंडल में दिखाते हैं। मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161, ये देखिएगा, ये है मंडल नंबर ऋग्वेद भाष्यम, ऋग्वेद भाष्यम और 10म मंडलम, और यहाँ देखिएगा 161 नंबर सूक्त है, जिसको अब यहाँ इसके 2 नंबर ये संस्कृत है, 2 नंबर मंत्र की, इसमें क्या अनुवाद किया है ये संस्कृत है, ये संस्कृत है, ये संस्कृत है, ये संस्कृत है, ये संस्कृत है। ये देखिएगा, इस संस्कृत का अनुवाद इन्होंने किया है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया, अर्थात मर गया हो, चला गया है, इस लोक से चला गया है, ये संस्कृत है। आगे हिंदी, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है,
तो भी उसको मैं, भगवान कहता है, मृत्यु देवता नृत्य से के पास से लौटा ला सकता हूँ। ये संस्कृत है, आगे देखना। और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। परमात्मा तो कहता है कि यदि उस उपासक की, जो परमात्मा का भक्त है, यदि वो परमात्मा की साधना शास्त्र अनुकूल कर रहा है, परम संत से नाम लेकर के, तो वेद बता रहे हैं कि वो अगर दूसरे लोक में भी चला गया हो, प्राण छोड़ गया हो, मर गया हो, या कति मृत्यु को निकट हो, उसके जीवन शेष ना रहे हो, उसको भी मैं 100 वर्ष जीवित करके और उसको रोग मुक्त करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर दूं। ये भगवान के गुणों में लिखा है। और ये जो हमारा विरोध किया करते, हम समाचार पत्रों में लिखते थे कि उसको ऐसे ठीक हो गया, उसको ऐसे ठीक हो गया, तो ये उत्तर देते थे अज्ञानी कि हमारा करके दिखाओ, तुम किकर का लटका तार बांध रहे, थारा क्यों करो, कनेक्शन दो इस परमात्मा का ना हो तो फिर हमें बताओ। विनम्र होकर के विधिवत साधना करो परमेश्वर की, जो भगवान के गुणों में लिखा वो नहीं मिलेंगे तो फिर अब साधना करने का लाभ क्या। अब इन कड़वी सच्चाइयों का परिणाम यह हुआ कि इनकी पोल खुल गई कति, और जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोटी रोजी चला रहे थे ये आचार्य लोग, उनको पता लग गया कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को ये पता लग जाएगा कि सत्यार प्रकाश तो कति बेकार, इसमें तो गंध भरा हुआ है, तो ये आपसे भी दूर हो जाएंगे और संत के पास जाकर के अपना कल्याण करवा लेंगे, और तुम्हारे जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। इसलिए रामपाल बुरा है, गंदा है, ऐसा है, लुटेरा है, झूठी बकवाद करनी शुरू कर दी। अरे मैं बुरा हूँ, गंदा हूँ, तो इनको पता है, तुमको पता जो यहाँ कभी झांक कभी ना देखा जिसने। या तो ये कहते हो हमारे आने वाले कि वहाँ ऐसा कुछ होता तो हम ठीक है जनता माने, लेकिन बुद्धिमान लोग तो अब समझ गए हैं कि ये केवल बवंडर था, वास्तविकता कुछ और थी। और रही कहीं ईब हम समझा देंगे, जनसाधारण तक समाज बनाकर सीडी भेज रहे हैं, बुद्धिमान लोग हैं, आंखों के सामने देखेंगे तो फिर सत्य को स्वीकार करेंगे। अब आपने देखा कि परमात्मा की भक्ति से बहुत कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसा भी पाप, कैसा भी रोग हो, परमात्मा से बड़ा कोई वैद्य नहीं है। परमात्मा ने इस मिट्टी के शरीर को चला रखा है, उसको इसको ठीक करने में क्या देर लगेगी, 1 सेकंड का काम है, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ये स्वस्थ कर सकता है। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े संतो, इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे नकली संतों, ऋषियों और महर्षियों ने गाम के गाम बिगाड़ दिए, सच्चाई से उनको दूर कर दिया। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े, इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े। बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पत्थर कदे नारी जय। अपने आत्माओं, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा व्यर्थ है, लेकिन मूर्ति को रखना, मूर्ति का सत्कार करना ये गलत नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की मूर्ति है और वो रखी है, चित्र कोई बुरा नहीं है, उससे आपकी पीढ़ी पड़पीढ़ी ये देखेगी हमारे दादाजी ऐसे थे, अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, अब उसकी मूर्ति आपने रखी हुई है, मूर्ति रखी है बहुत अच्छा है,
क्योंकि मूर्ति तो भगवान की याद दिलाती है कि ये परमात्मा कैसा है, इसमें क्या गुण है। जैसे सेब की मूर्ति है, आम का चित्र है, चाहे वो पत्थर का बना रखा है, चाहे कोई चित्र पेपर कागज पर बना रखा है, वो मूर्ति है। और वो उस मूर्ति को देख करके उस फल के गुणों की याद आती है, उसके पाने की लालसा, इच्छा बढ़ती है, प्रेरणा होती है। उस मूर्ति का इतना सहयोग है कि उसको देखने से उस मूर्ति वाले फल के गुणों का ज्ञान होता है और उसको पाने की इच्छा भी मन में प्रेरणा होती है। और यदि हम उस मूर्ति जिस फल की मूर्ति है उसको ओरिजिनल फल को नहीं प्राप्त करेंगे और केवल उस पत्थर की या कागज की मूर्ति पर मत्था टेकते रहेंगे, उसके ऊपर धूप दाप आरती करते रहेंगे, तो उस मूर्ति वाले जिसकी वह मूर्ति है उस फल का हम गुण ग्रहण नहीं कर सकते, उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जिस फल की मूर्ति आपने देखी और आपके मन में, आपके मुंह में पानी आया कि इसको तो खाना चाहिए, उसको प्राप्त करने का तरीका भिन्न है। उसके लिए मजदूरी करो, कोई नौकरी करो, पैसे इकट्ठे करो, जोड़ो और फिर जाओ मार्केट में और फिर वो जिसका चित्र तूने देखा था उस ओरिजिनल फल को प्राप्त करो और फिर खाओ, आनंद होगा। ऐसे ही जिस भगवानों की आपने मूर्ति बना रखी है, पहले तो उनके मेरिट से परिचित हो, उनके गुणों से परिचित हो कि इस भगवान की साधना से हमें लाभ क्या होगा। फिर उस मूर्ति, वो मूर्ति बुरा नहीं है, मूर्ति तो उस भगवान के गुण याद दिलाती है। ये भगवान, जैसे भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु की मूर्ति आपने देखी, उसके गुणों का ज्ञान होगा कि ये कैसा भगवान है, इसने क्या क्या किया, कौन किस किस रूप में अवतरित हुए और इनकी क्या स्थिति है। लेकिन वह मूर्ति भगवान नहीं है, वह मूर्ति भगवान की है। हमने उस मूर्ति की पूजा नहीं करनी, लेकिन मूर्ति रखना पाप नहीं, बुरा नहीं। हमने उस मूर्ति वाले ओरिजिनल भगवान के को प्राप्त करना है। वो कैसे मिले, उसका तरीका फिर है। उसके लिए बताते हैं, बोले गुरुआ गर्भ न की जय, ताते पाहन कदे नारी जय। पत्थर, जिस पत्थर की मूर्ति पर तू आसक्त हुआ बैठा है, नादान गुरु संत ऋषि, इससे भगवान परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे ना छूटे। जो गलत साधना बता रहे हैं जनता को, कहते उनके भी जूते पड़ेंगे भगवान के दरबार में, उनका पीछा नहीं छूटेगा। गुरुआ के सिर फुरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो। ऐसे झूठे गुरु जो गलत साधना बताते हैं, वेदों को विरुद्ध ज्ञान देते हैं, कहते हैं उनका तो जूते लगावर गर्ते काट घसीटे, इसके पीटे पाप नहीं है, उसने निश्चय पीटे। ऐसे निकम्मा आदमी जो वेदों की आड़ में और वेदों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, वो कहाँ का ऋषि, कहाँ का गुरु, कहाँ का वो ब्राह्मण, कहाँ का विद्वान, वो तो दुश्मन है इस मनुष्य जीवन का। कहते हैं उसने तो घर में भी नहीं बढ़न दे इसे व्यक्ति ने। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, इसके पीटे पाप नहीं है, इसने निश्चय पीटो। या देवल में देव नहीं है, पान पता से खाई, बिल्ली बीट शीश पर कितनी कुतरे धार लगाई। जिस मूर्ति को तुम भगवान मानते हो उनके ऊपर बिल्ली मूत जा, कुत्ता मूत जा, और वो उसकी टांग ना तोड़ता, अर्थात वो भगवान नहीं है, वो केवल मूर्ति है। चाहे वो पत्थर की है, चाहे वो पीतल की है, चाहे चांदी या सोने की है, वो भगवान की मूर्ति है, मूर्ति भगवान नहीं है। बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में शक्ति होती तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। मूर्ति के नहीं सरवन चश्मा, गुरुआ घंट बजावे, खीर खांड का भोजन दर के आप ही गुटकावे। ये पुजारी पूजा करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाया, मूर्ति का आगे रख दिया, खीर खांड दर के, क्योंकि मूर्ति का तो कान भी कोई ना वो सुनती ना बोल सकती है, और मूर्ति का बहाना करके वो पुजारी उस माल को आप ही गुटक जाता है, आप ही खाता है।
बैरागर की परख नहीं है पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ के लित्र लाओ ये गुरुआ सब आंधे। परमात्मा कबीर परमेश्वर की अमर वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि इसे गुरु का तो लित्र लावे, ये तो अंधे हैं। अंधा वही है जिसको ज्ञान नहीं, ज्ञानहीन नेत्र नहीं है जिनके। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए भौर जड़े ना जाड़े। ये पत्थर को परमेश्वर कहते यह नंदा बड़ भारी, या कीमों को समझ नहीं पड़ी पूजा करी अकगारी। जो हड़का जल भर कह लाए शरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर पाए। तालाब से तीर्थ पर गए, तीर्थ के जल को पवित्र मान करके उसको लोटा भर के लाए और पत्थर की भगवान की मूर्ति पर डाला, फिर उसके नीचे दूसरा पात्र रख लिया, उसको चरणामृत बना लिया। वो कहते हैं फिर शिष्यों को पिलाया जाता है। कहते हैं उस पत्थर के चरण धोकर पीने से हृदय भी पत्थर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बिना, सच्चे ज्ञान के बिना आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब उसके बारे में परमात्मा बताते हैं जो सत साधना भाई ऐसे करो। क्या बताते हैं, मन माणक लहर समुद्रे, मुरजीवा नग सीप नसायरे, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समुद्रे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन जिसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंदरे, भावभक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। 184 बहे जात थे, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे नर द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब वो जो नादान साधनाएं किया करते थे, जो मूर्ति पूजा या शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो पूजाएं किया करते थे, उसके स्थान पर बता रहे हैं कि मन वो माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण परमात्मा की साधना हम बताते हैं कैसे करनी चाहिए, कैसे वो आपको पूर्ण मोक्ष रूपी लाल कैसे प्राप्त होगा। जैसे अभी आपने महर्षि सिद्धांत की सोच पढ़ी, वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा गौर पाप ने काट दे, और स्वामी जी कहते हैं कि साधना से पाप नहीं कटते। तो यही सारी थ्योरी बदल गई, सिद्धांत ही खत्म हो गया भक्ति का, इंसान नास्तिकता की तरफ चल पड़ा। क्योंकि हम वेदों को नहीं जानते थे, ना ही हमने शकल देखी थी वेद कैसे होते, और इन महापुरुषों पर इतना दृढ़ विश्वास कर दिया कि इन्होंने जो बता दिया वो फाइनल है, फिर हमने वेद देखने की आवश्यकता है को नहीं। लेकिन अब वेद देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो सूक्ष्म वेद था, सप्तम वेद जिसमें चारों वेद और इससे अलग भी जो ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा ने आकर के अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी में, कबीर परमेश्वर ने बताया था। और उन्होंने लिखा कि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ये वेद देखने कंपलसरी हो गए कि कहीं वेदों में भी तो ऐसा नहीं लिखा है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों में देखा तो वो ज्यों के त्यों पाए। वेद सही कह रहे हैं कि पाप नष्ट हो जाते हैं, और वेदों की आड़ में जो झूठ बोला करते हैं, जिनको महर्षि और
ब्राह्मण और विद्वान मानते थे, वो अज्ञानी थे, अंधे थे। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वो बाँचे पुराण 18। वेद पढ़ते थे पर उसका अर्थ नहीं समझ सके, और 18 पुराणों को भी पढ़ते थे, वो निष्कर्ष नहीं निकाल सके। उसी के बारे में कह रहे हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। दिख ये हमने तो ऐसे लगते जैसे बड़े विद्वान महर्षि की पदवी दे दी स्वामी दानंद जी को, और इनके फिरा मोतिया बंदरे, इनके ज्ञान वाली आंखें नहीं थी, इनको तत्व ज्ञान नहीं था। इसलिए ये भक्ति मार्ग का जो है ना बट्ठा बैठ गया और मानव समाज बर्बाद होता जा रहा है। अब जो पुण्यात्मा परमात्मा की आड़ में आ गए, उनके वह सुख हो रहे हैं जो पैसा लगता था बुराइयां पर। शराब पीते थे, दारू हुक्का पीते थे, सिगरेट पीते थे, मांस खाते थे, वो तो कति बैन लाग गया, उसको तो छूते नहीं। एक तो वो पैसा बच गया, क्योंकि शराब सबसे ज्यादा नाश करती है इज्जत और धन का, वो समाप्त हुआ। वो पैसा बिना कमाए बच गया, क्योंकि वो तो कमा कर बर्बाद हो रहा था। वो नो का नो बच गया, वो उस बेनिफिट हो गया हमारे को। और दूसरा जो बीमारी हुआ करती थी, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी, लाखों रुपए लगा दिए थे परमात्मा के नाम तो, क्योंकि उसके गुण में लिखा है कि वो रोग को, असाध्य रोग को दूर कर सकता है। वो रोग बिना दवाई के ठीक हो गए, वो पैसा बच गया। और आने वाली आपत्तियां जो हमारे कर्म में और दंड थे, वो भी परमात्मा टालने शुरू कर देता है, क्योंकि उसके गुणों में लिखा है। तो इस प्रकार फिर हम बुराई नहीं कर सकते। फिर ये भी हम बताया जाता है कि अगर आप नियम तोड़ दोगे, किसी का चोरी करोगे, ठगी करोगे, झूठ बोलोगे, बुराई करने लग जाओगे, तो परमात्मा हाथ उठा लेगा और तुम्हारी फिर वही दुर्गति शुरू हो जाएगी। ये सत्य है। तो फिर हम उस बुराई को नहीं कर सकते जो अनजानपने में किया करते थे। क्योंकि जैसे बालक बिजली के तार को भी हाथ से छू लेता था, जब उसको ज्ञान नहीं था कि ये इतना भयंकर है, जब वो बड़ा हो जाता है फिर औरों को भी आगाह करता है, सचेत करता है कि इसका हाथ मत लगाना, बहुत बुरी चीज है। पहले हम छोटे छोटे थे तो कोई नो कह देता ना, तेने पाप लगेगा, ऐसा कर दिया तो वहीं हाथ रुक जाता था। और अब किसी बालक ने कह के देख लो तेने पाप लगेगा, तो कहा लगन दे, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहा, उनको डर नहीं रहा कि ये भयंकर वस्तु है जो तुम कर रहे, ये इतना दोष है और इसका क्या परिणाम होगा। उसके लिए बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। जैसे किसी का सफेद मोतिया बंद हो जाए, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद स्वस्थ नजर आती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं। ऐसे ये महर्षि की पदवी पागे हमारे, हमने नो दिखे थे बड़े विद्वान है, पर इनको ज्ञान वाली आंख कति नहीं थी, इनको कोई ज्ञान नहीं था। और जिस परमात्मा ने आकर के स्वयं अपना तत्व ज्ञान, जो आज से 600 साल पहले कबीर भगवान ने, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो ज्ञान लिखा हुआ था, आज वेदों ने उसका समर्थन किया, तो कौन हुआ भगवान और कौन हुआ विद्वान? पुण्यात्माओं, आप स्वयं समझ सकते हो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि कोई तो भगवान को साकार यानी जन्म लेने वाला कहता है, कोई उसको जन्म ना लेने वाला, प्रगट वैसे ही प्रगट होने वाला कहता है। कहते इसके विषय में, भगवान के विषय में वास्तविक जानकारी तो तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि जो वेदों का ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। जैसे 10वीं तक का सिलेबस है वो 10वीं तक का ही होता है, उसमें लिखा होता है कि ये ज्ञान आगे किसी उच्च क्लासेज में पढ़ो, वो टीचर अलग होते हैं। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तो उसमें आगे लिखा है 40 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 13 में लिखा है, कोई तो अविद्वान कहता है जिसको अक्षर ज्ञान नहीं, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, उसको अविद्वान कहते हैं। और कोई जिसको अक्षर ज्ञान है किसी एक लैंग्वेज का, उसको विद्वान कहते हैं। नहीं,
कहते हैं अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा। कौन विद्वान है? केवल एक अक्षर ज्ञान, एक भाषा के ज्ञान से विद्वान नहीं बन जाता। वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताओगा विद्वान और अविद्वान कौन है। पुण्यात्माओं, जैसे महर्षि दानव एक संस्कृत भाषा जाने थे, अंग्रेजी नहीं आती, वो अविद्वान था अंग्रेजी में। आज किसी को एक भाषा आती है और दूसरी भाषा में अविद्वान है। और पूर्ण परमात्मा की वाणी में देखिए, उसमें सब भाषाओं का ज्ञान है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, गुजराती, मराठी, हरियाणवी, सारा कुछ उनमें, वो सब भाषाओं के जानने वाले महाविद्वान। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में लिखा है, कबीर मनीषी। वो कबीर परमात्मा महाविद्वान, सारी सृष्टि सब ज्ञान से परिचित है। नर नारायण देही पाके ज कट्याना जमका फंदरे, रत्न अमोली दर्शत नाही ढक है वाके चंद्रे। कि ये सुंदर शरीर नर नारायण देही पाके है। मनुष्य परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही जैसा स्वरूप दिया है। परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है, वो निराकार नहीं है। निराकार उसकी पावर है, शक्ति है। जैसे सूर्य साकार है, उससे निकल रहा प्रकाश, उससे निकल रही उष्णता, गर्मी, वो निराकार है, वो ताप महसूस किया जा सकता है, लेकिन सूर्य साकार है। ऐसे ही परमात्मा साकार है, उससे निकल रहा प्रकाश भी देखा जा सकता है, उसका शरीर साकार है, और उसकी जो गुप्त शक्ति है वो सब कार्य कर रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु को भी वो शक्ति, परमात्मा की शक्ति अपने नियम के अनुसार चला रही है। नर नारायण देही पाके जय कट्याना जमका फंदरे। इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी आप सत भक्ति नहीं करते, बुराइयां नहीं छोड़ते और पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते और भक्ति करके अपना पीछा नहीं छुटवाते। कहते हैं फिर धिक् है वाकी जंदरे, धिक्कार है उसके जीवन, मनुष्य जीवन को, जो भगवान मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जन्म मरण का रोग नहीं कटवाता है। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीब दास जो कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। अब जिन महापुरुषों ने भगवान पाया और सच्ची साधना की, जैसे भगतमती मीराबाई, अपना कर्म बनागी, अपना पीछा छुटवागी और हमारे लिए उदाहरण, हम उनके गुणगान गावें, उस बहन के सदा गुण गाए जाएंगे। जो भगत समाज उनके गुण गाया करेगा, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, जो भी परमात्मा को प्राप्त महापुरुष हो गए हैं, वो अपना काम बनागे, अपनी मोक्ष करागे और हमारे लिए गुणगाने के लिए उनके जो है ना अपनी याद छोड़ गए। तो यहाँ कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। इन महापुरुषों की जब लगे सूरज और चांद रहेंगे तब तक कहते हैं इनकी महिमा गाई जाया करेगी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की गाई जा रही है। तो पुण्यात्मा वही आत्मा आप हैं और हम हैं, लेकिन हमें दिशा ठीक ना मिली, हमें मार्ग ठीक नहीं मिला, इसलिए हम बुराइयों में या दूसरी साधनाओं में लगे रहे। अब हम उन बुराइयों को छोड़कर गलत साधनाओं को त्याग कर सच्चे मार्ग पर लग जाएंगे। हम भी वही आत्मा है और वही हमारी चाह है, हम भी उस परमात्मा को अवश्य पाएंगे, क्योंकि हमें मार्ग ना मिला था, हमें रास्ता ठीक नहीं मिला था, हम वन में भटक रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। अब हमें दिशा ठीक मिल गई है, अपने मंजिल की तरफ जाने का रास्ता साफ हो गया। तो जो जितने कदम उसकी ओर रखेगा वो मंजिल की ओर ही होंगे। ये अलग बात है कि हम कितना शीघ्र चलते हैं, कितना सफर तय करते हैं, उतना ही हमारे लिए निकट मंजिल होती चली जाएगी। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारा, वो अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, परखो ताही बलेल रे। गगन मंडल में जान धरो, जा दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणक बरसे, यो जग सुगता ढेल रे। 5, 25, 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे।
वृंदवान ले बुद्धि का बांधो भजन भोजल लोग नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ गांठ बंदी है नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में संग ना चाला देल रे। अस्ति घोड़े अर्थपाल की ताजी घाल हमेल रे। सूरे होकर शीस कटावे लावत है तन से सेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया एक है सुमद लेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बिन सब ही जम की जेल रे। अब इसमें क्या बताना चाहा है कि चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणिक बरसे यो जग चुगता डेल रे। डेल माने डले। चारों युग में पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। उस समय उन्होंने यही यथार्थ साधना बताई थी जो दास आपके समक्ष प्रमाणित कर रहा है और वेदों और गीताओं से उसका प्रमाण समर्थन दे रहा है कि वेदों में भी ऐसा लिखा जो 600 साल पहले लिखी उस साधारण वाणी में लिखा था। वही परमात्मा बता रहे हैं कि चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हमने आवाज लगा लगा रुक के मार मार के कहा कि हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। कि तुम शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी और पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करने करके ये डले के इकट्ठे कर रहे हो। तुम हीरे मोती और लाल को छोड़ चुके हो। सत साधना पूर्ण परमात्मा की नहीं करके आप दुख इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो, अर्थात यथार्थ धन भक्ति का नहीं प्राप्त कर रहे हो। फिर कहते हैं एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बिन सच्चे भक्ति सच्चे नाम के जाप बिना सब ही काल की जेल रे। एक शास्त्र एक पुण्यात्मा कहता है कि एक तरफ तो आप कहते हो भी जैसी भी कोई साधना भक्ति करता है उसका फल भगवान अवश्य देता है, चाहे बुरा कर रहा है चाहे अच्छा कर रहा है। एक तरफ का आप कह रहे हो कि वो साधना व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। हाँ, इसमें समझने का अंतर है। जैसे आपने कोई भी पुण्य कर रहा है मन मर्जी से कर रहा है। जैसे पुण्यात्मा ऐसी बहुत हैं, भाई पक्षियों को दाने डाल रही हैं, अच्छी बात है। कुत्तों को रोटी डाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्याऊ खुलवा रखी है, बहुत अच्छी बात है। और भी पशु पक्षियों को चारा डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये साधना केवल इससे काम नहीं चलेगा। क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। ओसा प्यास न भागे ही जब लग दसे नी आब। जो साधना आप कर रहे हो इनका पुण्य इनका फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु नहीं टल सकती और आपको मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब जैसे बहुत से पुण्यात्मा हैं, भंडारा करते हैं, तीर्थों पर चले जाते हैं, वह भंडारा करते हैं, हजारों लोगों को जमा देते हैं, खाना खिला देते हैं, पक्षियों को भी दाना डालते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, मनमाना आचरण है। और मनमाना आचरण गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी सब इच्छा से जो साधनाएं करते हैं, उनकी ना मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना सुख होता है, ना उनको कोई कार्य सिद्ध, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, व्यर्थ है। अब जैसे आपने कई कुत्ते देखे होंगे, कार में बैठे हैं, मनुष्य ड्राइवर है और कुत्ता मालिक की सीट पर विराजमान है और बड़ा सुंदर शरीर है और चला जा रहा है। फिर वहाँ जहाँ वो रहता है उसका रेजिडेंस देखा, कुत्ते का अलग से कमरा है, उसमें कूलर लगा हुआ है। 2-3 बार हफ्ते में महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन अर्थात पशु डंगर डॉक्टर उसको चेक करने आता है, उसको बहुत सुंदर आहार दिया जाता है, दिन में 2-2 बार उसको साबुन से नहलाने वाला नौकर है। अब उस कुत्ते वाली आत्मा ने पहले कभी किसी जन्म में जब वो मनुष्य था उसने पुण्य किए
उसको किया हुआ फल तो मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिला उसको। और जो उसने पुण्य किए थे, दान किए थे, धर्म किया था, वो तो मिल गया, क्योंकि एक मनुष्य को, जनसाधारण को, अच्छे व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं जो उस कुत्ते वाली आत्मा को उपलब्ध है। उसने पिछले जन्म में जो पुण्य किया था वो भगवान ने कुत्ते वाले जीवन में सारा दे दिया। लेकिन वो यदि संत की शरण में आ जाता और यही दान पुण्य करता जो संत बताता, उस नादान को मनुष्य तो जन्म मिलता, और मनुष्य जन्म में वो कार भी मिलती, कोठी भी मिलती, कूलर भी मिलते, और सारी फैसिलिटी, मेडिकल सुविधाएं भी प्राप्त होती, और मनुष्य जीवन में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता ताकि आगे की भक्ति शुरुआत करा देता। अब वो कुत्ते वाले जीवन में पिछले पुण्य खत्म करके फिर सूर बनेगा। पता सूर को क्या सुविधा होगी, और फिर पता नहीं किन किन योनियों में जाएगा। तो इसलिए बताते हैं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल वे, गरीबदास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। अब जिसने पुण्य किए हैं वो पुण्यों का फल मिल गया, और जिसने वैसे ही अपना साधना की है, वेदों केवल ब्रह्म तक की या किसी अन्य स्वर्ग प्राप्ति की यज्ञ की है, वो स्वर्ग में चला गया। पुण्य वहां स्वर्ग में पुण्य समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में आ गया। तो जब तक ये पूर्ण परमात्मा की सत साधना, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है कि अर्जुन, वो गीता बोलने वाला भगवान करा कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में चला जाएगा। सर्वभाव से उसकी शरण में जा। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त है, वो पूर्ण मुक्त नहीं है। वो किसी और भगवान की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी तेरी सदा के लिए जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। 15वें अध्याय के गीता जी के चौथे श्लोक में कहा कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उससे तत्व ज्ञान सुनने के पश्चात उसके द्वारा बताए गए साथ विधि के से फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, क्योंकि गीता ज्ञान बोलने वाला तो कह ही रहा है और खुद कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। अपनी साधना के विषय में बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो एक ओम मंत्र है जो इसका अंतिम श्वास तक जाप करता मेरे को प्राप्त होता है। और उस परमात्मा को 8वें अध्याय के 8, 9, 10, 3 श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की साधना करता उसको प्राप्त होता है। उसके पाने के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप उस परम पिता के पाने का। उसी के लिए संकेत किया जाता है कि चारों युग में हम पुकारे को कहा हम हेल रे, ये हीरे माणक मोती बरसे यो जग चुभता ढेल रे। बोलो सतगुरुदेव की।